Now we will discuss some exercises related to energy momentum tensor of dust matter. ठीक है, डस्ट मैटर का एनर्जी मोमेंटम टेंसर किस तरह से डिफाइन होता है वो हमने डिस्कस किया लास्ट लेसन में, और उस एनर्जी मोमेंटम टेंसर को इन फ्लैट स्पेस फॉर को-मूविंग फ्रेम एंड नॉन को-मूविंग फ्रेम उसके कंपोनेंट्स क्या क्या आते हैं, ठीक है, वो भी हमने डिस्कस कर दी लास्ट लेसन में कि हम को-मूविंग फ्रेम में एनर्जी मोमेंटम टेंसर डस्ट का किस तरह से डिफाइन हो रहा है और नॉन को-मूविंग फ्रेम में इन फ्लैट स्पेस किस तरह से डिफाइन हो रहा है। ठीक है, ये सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। द फर्स्ट वन इज शो दैट the conservation equations for the energy momentum tensor in case of dust lead to the equation of continuity of a fluid। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है कि एनर्जी मोमेंटम टेंसर जो है वो डस्ट का, अगर हम फ्लैट स्पेस में, ठीक है, फ्लैट स्पेस का वर्ड मिसिंग है बट इन फ्लैट स्पेस हमने ये डिस्कस करना है कि फ्लैट स्पेस में अगर हम डिस्कस करें तो डस्ट का जो एनर्जी मोमेंटम टेंसर है उसको लेकर जो कंजर्वेशन इक्वेशन हम डिराइव करेंगे वो बेसिकली कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन बनती है फ्लूइड की। ठीक है, सो लेट्स सी इन अ फ्लैट स्पेस द कंजर्वेशन इक्वेशन इज दिस। ठीक है, जहां हमने कोवेरिएंट डेरिवेटिव एनर्जी मोमेंटम टेंसर का डिस्कस किया था तो वहाँ हमने ये लिखा था कि फ्लैट स्पेस में वो कोवेरिएंट डेरिवेटिव जो है वो सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव से रिप्लेस हो जाता है। तो इन केस ऑफ फ्लैट स्पेस आपके पास जो कंजर्वेशन इक्वेशन है वो ये आती है, पार्शियल टी आई जे बाई पार्शियल एक्स जे दिस इज इक्वल टू जीरो। तो इस इक्वेशन को बेसिकली हमने लेके चलना है और हमने डिराइव करनी है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन फ्लूइड की फॉर आई इज इक्वल टू जीरो और आई इज इक्वल टू टी। ठीक है, अब जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन मिलती है ना हमें वो आई इज इक्वल टू जीरो से मिलती है, या आई इज इक्वल टू टी मीन्स के टाइम कंपोनेंट से आती है हमारे पास। तो आई की जगह जो फ्री इंडेक्स है इक्वेशन में, पार्शियल टी आई जे और पार्शियल एक्स जे इज इक्वल टू जीरो में जो फ्री इंडेक्स है वो आई है। तो सबसे पहले हमने आई को देनी है वैल्यू कि आई की हम कौन सी वैल्यू लेंगे तो हमारे पास कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन आती है, दैट इज आई इज इक्वल टू जीरो या आई इज इक्वल टू टी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और जे डमी इंडेक्स है इसको आपने वेरिएशन दे देनी है तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब बेसिकली आपके पास आएगा क्या, पार्शियल टी टी जे ओवर पार्शियल एक्स टी। ठीक है, और ये जो पार्शियल एक्स टी है ना या पार्शियल एक्स जीरो है, एक्स जीरो आपके पास सी टी था तो इसलिए सी बाहर आ गया और पार्शियल टी आ गया। तो ये टर्म्स आपके पास आ जाएंगी, पार्शियल टी 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 बाई पार्शियल सी पार्शियल टी प्लस पार्शियल टी टी एक्स बाई पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल टी टी वाई बाई पार्शियल वाई प्लस पार्शियल टी टी जी बाई पार्शियल जी। तो यहाँ से अब आप यहाँ एनर्जी मोमेंटम टेंसर के कंपोनेंट्स रिप्लेस करेंगे जो आपने फाइंड किए थे। ठीक है, अब यहाँ आपको ये नहीं गिवन है कि आपने को मूविंग फ्रेम में डिस्कस करना है या नॉन को मूविंग में, आपको जस्ट ये गिवन है कि आपने फ्लैट स्पेस में डिस्कशन करनी है तो आप जनरल केस लें नॉन को मूविंग फ्रेम का। तो वहां से आप टी 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 एक्स टी वाई टी जी ये कंपोनेंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, वन बाई सी पार्शियल बाई पार्शियल टी ऑफ दिस टी 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 दैट इज गामा स्क्वायर रो सी स्क्वायर। इसी तरह ये टी टी एक्स आपके पास गामा स्क्वायर रो सी वी एक्स आएगा, टी टी वाई गामा स्क्वायर रो सी वी वाई एंड टी टी जी गामा स्क्वायर रो सी वी जी आएगा। तो यहाँ से सब टर्म्स में से आपके पास से सी कॉमन निकल आएगा और अंदर ये टर्म्स रह जाएंगी और ये होल टर्म आपके पास जीरो के इक्वल थी। ठीक है, अभी हमने सिर्फ इस टर्म को सिंप्लीफाई किया, दिस होल टर्म इज एक्चुअली इक्वल टू जीरो। तो जब इसको इक्वल टू जीरो रखेंगे तो ये जो सी कॉमन निकल आया तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो अंदर वाली सारी टर्म है ये इक्वल टू जीरो आ जाएगी। दैट मीन्स कि आपके पास इक्वेशन क्या रह गई, पार्शियल बाई पार्शियल टी ऑफ गामा स्क्वायर रो प्लस ये जो सारी टर्म्स हैं, तीन टर्म्स हैं, ये जो तीन टर्म्स हैं इनको आप देखें तो ये डेल डॉट गामा स्क्वायर रो यू वेक्टर बन रहा है। ठीक है, यू वेक्टर मीन्स ये आपके पास वी एक्स वी वाई वी जी। ठीक है, इसका अगर आप लें इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दें गैमा स्क्वायर रो तो यहाँ आ जाएगा गैमा स्क्वायर रो। ठीक है, तो ये जो टर्म है, ये जो वेक्टर है पूरा, इसकी जब आप डाइवर्जेंस लेंगे डेल डॉट गैमा स्क्वायर रो यू वेक्टर तो आपके पास ये रिजल्ट आएगी, ये सारी टर्म्स आएंगी। ठीक है, सो इन टर्म्स की जगह हम लिख सकते हैं these three terms are equal to del dot gamma square rho u vector, this is equals to zero and this is actually the continuity equation of fluid। ठीक है, जो आपने फ्लूइड डायनेमिक्स में पढ़ी होगी। सो यही हमने प्रूव करना था कि हम कंजर्वेशन इक्वेशन लें इन फ्लैट स्पेस फॉर डस्ट फ्लूइड तो वो हमारे पास फ्लूइड की कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन आए, तो ये हमने प्रूव कर दिया। हमने सिंपली क्या किया, ये कंजर्वेशन इक्वेशन कंसिडर की है, इसमें आई की जगह जीरो रिप्लेस किया। ठीक है, और जहाँ जहाँ पे जो एनर्जी मोमेंटम टेंसर के कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं उनको यूज किया,
जस्ट सी कॉमन निकाल के कैंसिल आउट करना है और अंदर वाली टर्म्स ऑटोमेटिकली रिड्यूस होकर आपके पास ये टर्म बनेगी जो कि आपके पास कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है। The next question is find the trace of energy momentum tensor defined by T is equals to TII. ठीक है, ये ट्रेस ऑफ एनर्जी मोमेंटम टेंसर आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। टी इज इक्वल टू टी आई आई, दिस इज इक्वल टू टी आई जे जी आई जे। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रेस निकाल सकते हैं एनर्जी मोमेंटम टेंसर का। और किस के लिए निकालना है आपने, ये डस्ट मैटर के लिए निकालना है इन अ को मूविंग फ्रेम। ठीक है, और ये आपके पास स्पेस टाइम है, दैट इज इन मिनकॉस्की स्पेस टाइम इन फ्लैट स्पेस विद को मूविंग फ्रेम। आपने डस्ट मैटर लेना है और उस एनर्जी मोमेंटम टेंसर का आपने ट्रेस निकालना है। सो यार ओनली टी जीरो जीरो, आपको पता है कि जब आप डस्ट मैटर की बात करते हैं, को मूविंग फ्रेम की बात करते हैं फ्लैट स्पेस में, तो आपके पास सिर्फ एक नॉन जीरो कंपोनेंट आता है, दैट इज टी जीरो जीरो। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, जो सी स्केयर रो के इक्वल है। दिस इज द ओनली नॉन जीरो कंपोनेंट इन द को मूविंग फ्रेम इन फ्लैट स्पेस। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बाकी सारे कंपोनेंट्स तो जीरो हो जाएंगे, आपके पास यही रहेगा। और ईटा जीरो जीरो जब साथ आएगा मिनकॉस के स्पेस टाइम, ठीक है, यहाँ जी जीरो जीरो वो आपके पास वन है। सो आपके पास जो ट्रेस आएगा टी, वो आपके पास सी स्क्वायर रो बन जाएगा। नेक्स्ट है, इसी तरह से आपने ट्रेस फाइंड करना है, फाइंड द ट्रेस ऑफ एनर्जी मोमेंटम टेंसर ऑफ डस्ट मैटर। ठीक है, टी आई जे इज इक्वल टू रो यू आई यू जे विद जी आई जे इज इक्वल टू ईटा आई जे। मीन्स कि मिनकॉस के स्पेस टाइम आप ले रहे हैं, फ्लैट स्पेस ले रहे हैं फॉर अ नॉन को मूविंग फ्रेम। नॉन को मूविंग फ्रेम अगर आप लेते हैं तो फिर ट्रेस क्या बनता है ये आपने लेना। अब यहाँ आपके पास सारे कंपोनेंट्स नॉन जीरो आएंगे। ठीक है, लेकिन चूंकि मीट्रिक डायगनल है तो सिर्फ डायगनल वाले कंपोनेंट्स यूज होंगे। तो यहाँ आप देखें, ट्रेस इस फॉर्म में आपने लेना है, टी इज इक्वल टू टी आई जे ईटा आई जे, वेयर ईटा इज द मिनकॉस्की स्पेस टाइम। ये दोनों इंडिसेस डमी हैं, इनको वेरिएशन दें, लेकिन आप इक्वल वेरिएशन ले सकते हैं क्योंकि ईटा आपके पास डायगनल मीट्रिक है और सिर्फ डायगनल कंपोनेंट्स ही नॉन जीरो है। तो आप इस तरह से इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू टी जीरो जीरो ईटा जीरो जीरो प्लस टी वन वन ईटा वन वन प्लस टी टू टू ईटा टू टू प्लस टी थ्री थ्री ईटा थ्री थ्री। ठीक है, तो यहाँ अब आपने एनर्जी मोमेंटम टेंसर के कंपोनेंट्स रिप्लेस करने हैं और मीट्रिक के कंपोनेंट्स रिप्लेस करने हैं। मीट्रिक क्या थी आपके पास, कॉस की स्पेस टाइम आप पढ़ चुके हैं, ईटा जीरो जीरो इज वन, ईटा वन वन इज माइनस वन, ईटा टू टू इज माइनस वन, ईटा थ्री थ्री इज माइनस वन। और इसी तरह से टी जीरो जीरो टी वन वन टी टू टू टी थ्री थ्री, ये लास्ट लेसन में आपने पढ़े हैं, वहां से रिप्लेस करें तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगा, दिस इज द ट्रेस ऑफ एनर्जी मोमेंटम टेंसर ऑफ डस्ट मैटर इन फ्लैट स्पेस फॉर नॉन को मूविंग फ्रेम। ठीक है, नेक्स्ट हम डस्ट मैटर का ही एनर्जी मोमेंटम टेंसर डिस्कस कर रहे हैं, बट अब हम कर्व्ड स्पेस अगर ले लें तो फिर क्या आएगा। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ टी आई जे इज इक्वल टू रो यू आई यू जे। आपने एनर्जी मोमेंटम टेंसर ऑफ डस्ट मैटर, इसके कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं व्हेन जी आई जे इज इक्वल टू दिस, जब आपके पास मीट्रिक टेंसर ये हो। ठीक है, अब आप देखें कि कहाँ कहाँ फर्क आता है आपके पास कर्व स्पेस टाइम के लिए। अब आपके पास स्पेस टाइम कर्व हो गई है, मीट्रिक चेंज हो गया है। मीट्रिक अब आपके पास मिनकॉस की स्पेस टाइम नहीं है जो आप फ्लैट स्पेस में लेते थे। कंसीडरिंग अ को-मूविंग फ्रेम एंड GUI इज इक्वल टू दिस। अब कर्व स्पेस तो आपने ले ली, लेकिन कर्व स्पेस में भी सिचुएशंस डिफरेंट होती हैं। आप को-मूविंग फ्रेम भी डिस्कस करते हैं और नॉन को-मूविंग का तो उसमें टर्म्स बहुत एक्स्ट्रा आ जाती हैं और बड़ी ट्रांसफॉर्मेशंस इंक्लूड होती हैं, वो हम डिस्कस नहीं कर रहे। हम जस्ट सिंपलेस्ट केस जो मोस्टली डिस्कस होता है को-मूविंग फ्रेम का वो ले रहे हैं, और उसमें जो वेलोसिटी है वो इस तरह से डिफाइन होती है, ये भी आपको गिवन है क्योंकि अभी आपने जनरल रिलेटिविटी की डिटेल तो नहीं पढ़ी, हम तो जस्ट एप्लीकेशन पढ़े हैं, कुछ कुछ उसकी चीज़ें जो इन टर्म्स ऑफ टेंसर आप डिफाइन कर रहे हैं, द वेल नोन टेंसर्स। ठीक है, तो आपने ये एक्सप्रेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है कि वेलोसिटी इस फॉर्म में डिफाइंड है, मीट्रिक ये है, आपने जस्ट इसको सॉल्व करके देखना है। ठीक है, आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए कि आपने इसके कंपोनेंट्स कैसे निकालने हैं यूजिंग दिस मीट्रिक एंड दिस एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी। तो यू आई आपको ये गिवन है 1/g00 c 000। सो ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, और ये आप याद भी रख सकते हैं कि इन अ कर्व्ड स्पेस इफ द फ्रेम इज को मूविंग देन द प्रॉपर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज दिस। ठीक है, यू आई इज इक्वल टू 1/g00 c 000 इन अ कर्व्ड स्पेस फॉर को मूविंग फ्रेम। तो वेलोसिटी इस तरह से डिफाइन होती है। मीट्रिक अब कुछ भी हो सकती है आपके पास, और एनर्जी मोमेंटम टेंसर भी चेंज हो सकते हैं, मीन्स मैटर चेंज हो सकता है, जिस भी मैटर का आपको कहा हुआ है वो आपने फाइंड करना है। तो यहाँ तो अभी हमने सिर्फ एक ही केस अभी तक लिया है डस्ट का, तो अब उसके लिए हम फाइंड करेंगे, दैट इज यू आई इज इक्वल टू 1/√g00 c 000, ये आपको गिवन है, और g00 यहाँ देखें 1 है,
अब आपने यहाँ ये चीज़ याद रखनी है कि जो हमारे पास एक्स नॉट था वो सी डी टी है, तो डी एक्स नॉट स्क्वेयर जो है दैट इज इक्वल्स टू सी स्क्वेयर डी टी स्क्वेयर। तो इसका कंपोनेंट 1 है, सो जी जीरो जीरो इज 1। ये चीज़ आपने याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं करना, इसको सी स्क्वेयर नहीं लेना, ठीक है। तो जी जीरो जीरो इज 1। तो आपके पास यू आई क्या आएगा? अब यू आई आप क्यों निकाल रहे हैं? आपने एनर्जी मोमेंटम टेंसर के कंपोनेंट्स निकालने हैं ना, तो यहाँ आपको यू आई चाहिए, यू वन यू टू यू थ्री जो भी इसके नॉन जीरो कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ से जब आप यू आई निकालेंगे तो वो क्या आएगा? 1/√1 सी जीरो 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 विच इज सी जीरो जीरो जीरो। ये सेम आ रहा है कोमोन फ्रेम में जो आपने फ्लैट स्पेस में डिस्कस किया था फॉर दिस मीटर, ठीक है। तो ये आपके पास यू आई का एक्सप्रेशन आया, ठीक है। अब आपने ये कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। सो टी जीरो जीरो इज इक्वल टू रो यू जीरो, क्योंकि सिर्फ एक ही नॉन जीरो कंपोनेंट है, तो वो रो सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ट्रेस भी अगर आप निकालते हैं तो वो भी रो सी स्क्वायर आएगा। तो यहाँ हमने अभी कर्व स्पेस में एक मीट्रिक ली, ठीक है, और हमने क्या किया, हमने डस्ट मैटर का एनर्जी मोमेंटम टेंसर लिया और उसके कंपोनेंट्स निकाले हैं, ठीक है। तो को मोमेंट फ्रेम में जो वेलोसिटी है कर्व स्पेस में वो ये इस तरह से आप लेते हैं। तो ये आपको अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वेल, अदरवाइज आप ये याद रख लें कि ये यू आई का एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो यू आई का एक्सप्रेशन बेसिकली लेके आपने सॉल्व करके निकालना है। तो वो ये आपके पास निकलता है टी जीरो जीरो इज रो सी स्क्वायर, और उसका जो ट्रेस है टी वो भी रो सी स्क्वायर निकलता है।